हेलो, मैं मोहम्मद अरसलान वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स फैक्ट्री पे। आई होप आप लोग की जो ऑफिसर बनने की जर्नी है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। अगर आप लोग को मैथ्स बोरिंग लग रही थी अब तक के, तो शायद आप लोग का जो मूड है वो मैथ्स में चेंज हो चुका होगा। आपने देखा जो मिस्टर दीपेश थे, उन्होंने आप लोग को सीआई जो के जो टिपिकल कॉन्सेप्ट से जो लगातार मतलब मेंस में प्री में सवाल पूछे गए हैं वो विद इन सेकेंड्स में आपको करके दिखाए। और आई होप आप लोगों ने जो जितने भी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल होंगे, आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। अगर आपने इतना कर लिया तो चलते हैं आज के नए टॉपिक पे। किस पे? सिंपल इंटरेस्ट पे। आज के जो दीपेश सर है आपको सिखाएंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है इसके बीच में रिलेशन क्या होता है और कैसे इनको भी विद इन सेकेंड्स में सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिस्टर दीपेश के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको हमारे स्टूडेंट कम फ्रेंड अरसलान ने बताया कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज को आज हम उठा रहे हैं। पिछले 2 वीडियोस में, या यूं कहें कि तीसरा वीडियो जो प्रैक्टिस का था, उसको मिला करके हमने अभी तक 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज के बारे में समझने की कोशिश करी है और अपना जो बेसिक नॉलेज है उसको बिल्डअप किया है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करेंगे? साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज के नाम में ही आपको पता चल रहा होगा ये बहुत ही सिंपल होता है और जिस तरह से पहले साल इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है उसी हिसाब से अगले आने वाले वर्षों में कंसेक्यूटिव ईयर्स में उसी रेट को चलाते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि बंदा ए है और इसने किसी एक बैंक से 100 रुपए उधार लिए और उस बैंक ने इनसे कहा कि हमको 5% के हिसाब से आप 3 साल बाद वापस कर दीजिएगा। क्या वापस करना है? आप कहोगे सर प्रिंसिपल तो वापस करना ही है, तो प्रिंसिपल यहाँ क्या है? 100। उसके बाद और क्या एक्स्ट्रा वापस करना है? तो आप कहोगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कहाँ से आता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अच्छा, ये जो मैंने आपसे कहा है रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये कहाँ से आया? बस इतना ही समझ लिए, फिर सीधे आएंगे अपने सवालों पे। देखिए, हमने आपसे कहा कि ये रहा फर्स्ट ईयर, ये रहा सेकेंड ईयर और ये रहा थर्ड ईयर। पहले साल आपको जब बंदा रुपए वापस करने जाएगा तो कितना वापस करेगा? 5%। दूसरे साल कितना वापस करेगा? 5%। और तीसरे साल कितना करेगा? 5%। तो आप कहोगे सर ये 3 साल का हमने अलग अलग लिखा है 5, 5 और 5 करके, इसको क्यों ना हम ऐसे लिख दें 15%। ठीक, कितना टोटल अमाउंट वापस करेगा वो? 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। तो आप कहोगे सर ये 15% हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं? तो हम कहेंगे सर रेट को आप उठाइए टाइम के साथ, यानी कि रेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम के साथ। तो कितना आ जाएगा हमारा? यानी कि 15% फाइनल वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये चीज जो मैंने आपके हिसाब सामने यहां लिखी है यही होता है R इंटू टी, यानी कि जितना रेट आपको बैंक ने डिमांड किया है पहले साल उसी को आप नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर ये 15% किसका निकालते हो आप बेटा? तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल का, यानी कि 100 रुपए का। तो 100 रुपए को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 15 से यानी कि रेट से, और फिर उसी को मल्टीप्लाई कर दोगे दिए हुए समय से, और फिर क्योंकि यहाँ परसेंटेज था, परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है? 100। ठीक, थोड़ी देर के लिए अगर हम इस 100 को 100 ना मान के क्या लिख दें? P मान के लिख दें, तो यही फॉर्मूला हमारा कैसे बन जाएगा? P इंटू आर इंटू टी। ठीक है ना? और जब ये P इंटू आर इंटू टी बन जाएगा डिवाइडेड बाई 100 बन जाएगा, तो यही तो होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। यही होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और अब तक जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? PRT डिवाइडेड बाई 100, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि जो बेसिक फॉर्मूला हम पढ़ते थे PRT अपॉन 100, वो कोई नई चीज नहीं है, वो इसी चीज की डेरिवेशन है। लेकिन आप कहोगे सर क्या हर बार हम फॉर्मूला लगाएंगे? तो हम कहेंगे नहीं, आपको फॉर्मूला बिल्कुल अरिथमेटिक में लगाना ही नहीं है। जहां जहां फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी वहां हम आपको पहले से ही बता देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे हम अपने फॉर्मूले को मिनिमाइज करने की, यानी कि जितना यूज है उसको कम से कम लगाने की। चलो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। यहां तक समझ में आया? कुछ था ही नहीं इसमें समझने का, ये तो सिंपल सी चीज थी जिसमें आपको आखिरी में क्या कहना था? स्वाहा, जो कि इन दोनों ने नहीं कहा है। समझ में आया? हाँ तो कहो स्वाहा। चलो भाई साहब, किसी बंदे ए ने, ठीक है, 6,000 रुपए बैंक से उधार लिए। कितने लिए? 6,000 रुपए। बैंक ने उसके सामने ये कंडीशन रखी कि आपको 6% के हिसाब से 2 साल में उसको अपना लोन अदा करना है। ठीक, तो आप कहोगे सर टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए इसमें। तो हम कहेंगे भाई साहब 6% पहले साल और 6% दूसरे साल। तो आप कहोगे सर जी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6 गुणे 2 यानी कि 12%। ये हो जाएगा आपका टोटल रेट। ठीक है ना? आप कहोगे सर आगे क्या करें? तो हम कहेंगे ये बताओ आपको किसका 12% निकालना है? आप कहोगे 6,000 का। तो आप कहोगे ठीक है सर जी 6,000 का 12% निकाल लीजिए, और वही जो हो जाएगा हमारा आखिरी में आंसर वो हो जाएगा इंटरेस्ट। यानी कि
6000 को 12% के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो अब ये नहीं करना है भाई साहब कि 6000 लिखा फिर क्या किया 6000 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 100 और फिर ये 2 जीरो शान से काटे ना, बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको इसके साथ खेलना है, इसके और इसके साथ। तो देखो ये बताओ 6000 का 10% कितना हुआ, आपको कहोगे सर जी 600 रुपए हुआ। और 6000 का 1% कितना हुआ, आप कहोगे 60। बस 1% जहां आपने निकाल लिया वहीं आप 12% भी निकाल लोगे। हमने कहा 6000 का 1% कितना हुआ, आपने कहा 60। देखो कैसे निकला ये 60, ये 60 ऐसे निकला। 6000 का 10% कितना हुआ 600, एक जीरो इधर बढ़ाएंगे ना तो कितना हो जाएगा 600। तो 6000 का 1% कितना हुआ 1%, कितना हुआ 60। तो 6000 का 1% अगर हमने निकाल लिया तो 12% निकालना है, यानी 1% को किससे मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो 60 को अभी हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। बस सवाल खत्म। 12 छंग 72 यानी कि 720 रुपए। अब आप कहोगे सर जी ये आ गया हमारा आखिरी इंटरेस्ट। तो हम कहेंगे ये बताओ इसको हमने निकाला किस हिसाब से, क्या कोई फॉर्मूला लगाया, आपने कहा नहीं लगाया, सिर्फ रेट को मल्टीप्लाई कर दिया है हमने इंटरेस्ट से, उससे क्या नाम है उसका दिए हुए समय से। तो कितना आ गया 720 रुपए। यह आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। और हमारे पास प्रिंसिपल कितना था 6000। तो आपसे पूछा जाएगा अमाउंट कितना है, तो आप कहोगे अमाउंट बराबर हो जाता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि मूलधन जितना हमने उधार लिया था प्लस जितना हमें ब्याज मिला है, यानी कि 720। तो 6720 रुपए हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट। कोई समस्या? सिंपल था, सिंपल था ना, कोई समस्या? इस बंदे को कुछ डाउट लग रहा है भाई साहब। ये सामने जो बैठा है ना बंदा कैप लगा करके, इसके दिमाग में त्योरियां चढ़ रही हैं, इसका मन कर रहा है कि उठा करके मैथमेटिक्स बनाने वाले को हम दें पटक। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें तो नौकरी लेनी है ना, हमें क्या लेना है नौकरी, इसलिए हमको समझना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले डेटा की तरफ। अभी हम सवाल नहीं लगा रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ दिए हुए डेटा को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला डेटा हमारे पास है 6000। सपोज दैट फिर से हमने 6000 रुपए लिए और इस बार बैंक ने कह दिया भाई साहब पिछली बार आप पैसे लेकर के ज्यादा मुनाफा कमा लिए हो, तो इस बार आप हमको 6% ना दे करके या 5% ना दे करके क्या दो 9% दो। और कितने टाइम के लिए दो 4 साल के लिए, 4 ईयर्स। तो आप कहोगे सर जी बस बेसिक सा तरीका है, 9% के हिसाब से निकालेंगे और कितने टाइम पीरियड के लिए निकालेंगे 4 साल के लिए। तो पहले साल कितना हुआ 9, दूसरे साल कितना हुआ 18, तीसरे साल कितना हुआ 27 और चौथे साल कितना हो गया 36, यानी कि 9 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये आ जाएगा हमारा टोटल रेट आफ्टर 4 ईयर्स। अब आप जो अगले सवालों में बढ़ोगे तो हम सीधे इसकी बात करेंगे कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा किसी भी पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड के लिए कितना होता है। यहां पर कितना आया 36%, ठीक है ना। तो आपको जो बैंक को ब्याज अदा करना है, इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, अभी प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूं। आपको इस समय जो टोटल इंटरेस्ट पे करना है बैंक को एट द टाइम ऑफ एंडिंग ऑफ 4 ईयर्स, वो कितना करना है 36%। किसका, आप कहोगे हाथी घोड़े का, नहीं प्रिंसिपल का, जो मूलधन हमने लिया था। तो आपसे हमने अब कहा कि आखिरी में आप 6000 का कितना निकाल दिए 36%, ठीक है ना। फिर से तरीका वही है, आपको लिखना नहीं है नीचे 100 लगा करके, आपको क्या करना है 36 का 10%, 6000 का 10% कितना होगा, आप कहोगे 600। 6000 का 1% कितना होगा, आप कहोगे 60, कितना होगा 60। तो इस 60 का इस 6000 का 1% कितना हुआ 60, और आपको निकालना कितना है 36%। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 36% हो जाए, आप कहोगे 36 से, यानी 60 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 से, बस यही आ जाएगा आपका परसेंटेज। तो बताओ जरा कितना हो जाएगा, 36 गुणे 6 कितना होता है 216, और 1 लगा दिया आपने यहाँ 0। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट। कहानी समझ में आई, क्लियर। देखो हमने डायरेक्टली कैसे बता दिया 36 गुणे 6 होता है, क्योंकि हमें क्या याद था टेबल। आप कहोगे सर जी 36 तक टेबल याद करना पड़ेगा, हम कहेंगे सर 36 का तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि एक टॉपिक आपका होता है अर्थमेटिक में डीआई होता है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन। और डेटा इंटरप्रिटेशन में एक टाइप के सवाल आते हैं जिन्हें बोलते हैं पाई चार्ट वाले सवाल, ऐसे होते हैं ना। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो, जिन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा उन्हें पता होगा कि ये जो पूरा सर्कल बनाता है ये कितना बनाता है 360 डिग्री का। और जब आप इन सवालों को सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको ज्यादातर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 36 से। इसीलिए जब हमें जल्दी आंसर चाहिए थे तो भाई साहब हमने कैलकुलेशन की रॉकेट साइंस नहीं सीखी थी, हमने 36 का टेबल याद कर लिया था। जो सवाल आप 10 मिनट लगाओगे सॉल्व करने में, उसको हमने अगर याद करके 2 सेकंड में लगा लिया तो क्या बुराई है, क्योंकि हमें नौकरी चाहिए। कहानी समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और रह गई, क्या रह गया आपका, टोटल
जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, दैट मीन्स अमाउंट। तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 6,000 तो वो वापस करेगा ही करेगा, 2,160 रुपए एज एन इंटरेस्ट वापस कर देगा। तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8,160 रुपए। बस यही था इसमें। देखो कितना साधारण है, इसमें कोई कहानी नहीं करनी कि इफेक्टिव रेट निकालना है और फिर गिवन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डेसिमल है तो डेसिमल के बाद 2 जीरो बढ़ाने हैं या फिर इतने इतने नंबर्स लिखने, कुछ भी नहीं है। बस आप चलते रहिए हमारे साथ और देखिए कैसे सवाल जब हमारे स्क्रीन पे आएंगे तो आराम से धुआं हो जाएंगे। अगले डेटा की बात करते हैं। डेटा है हमारा 7,800 रुपए, 7,800 रुपए, ठीक। और इसके हिसाब से उसने हमसे कहा है 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इस बार उसने टाइम पीरियड दिया है 2 साल का, ठीक। तो ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में ही लगा दो फॉर्मूला PRT/100, नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे तो आपको कोई लेना ही देना अभी नहीं है। कब तक, जब तक आप वो नहीं निकाल लेते हो जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर टाइम पीरियड निकलने वाला है, आखिरी वाला। 7.5% पहले साल है, तो दूसरे साल कितना होएगा, आप कहोगे सर जी दूसरे साल भी 7.5% ही होगा, क्यों, क्योंकि ये है साधारण ब्याज, ये कभी भी बदलेगा नहीं। तो 7.5% पहले साल, तो दूसरे साल 7.5% भी होएगा, टोटल कितना हो जाएगा आपका, आप कहोगे 7 और 7 14 और 0.5 यानी कि 1, यानी कि टोटल 15%। और बस यही हो गया, सवाल खत्म। कैसे खत्म हो गया, आपको 7800 का 15% निकालना है, बाकी आपकी कैलकुलेशन वाली श्रद्धा, ठीक। 15 इंटू 78, यही तो निकालना है आपको। देखो कैसे, 7800 का सपोज दैट यहां पर लिखा होता 7,800, इसका 1% कितना होता, 78 ही तो होता, ठीक। तो आप कहोगे इसका हमें निकालना कितना है, 15%, यानी कि 78 का 15%, तभी हमने इसमें जीरो नहीं लगाया था। तो अब आपको करना है 78 को 15 से मल्टीप्लाई। दो तरीके कैलकुलेशन वाले, पहला तरीका ये कि आपको 15 का टेबल आना चाहिए। अगर टेबल आता है तो आप क्या करोगे, 15 आठे कर दोगे, फिर 15 सत्ते कर दोगे और दोनों को जोड़ दोगे। लेकिन ये नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, 78 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 5। देखो कितना आसान हो गया कि नहीं हो गया। 78 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 780। और अब आप कहोगे सर जी 78 को 5 से भी मल्टीप्लाई कर दें, हम कहेंगे नहीं, हमारे पास इसकी भी एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है, 78 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो जितना आ रहा था, इस बार जब आप 78 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो अल्टीमेटली 10 के आधे से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका आधा किए दे रहे हो, तो जितना आंसर है उसका भी तो आधा ही हो जाएगा ना। आप कहोगे कि बिल्कुल सर हो जाएगा। तो भाई साहब 780 का आपको इस बार क्या लिख देना है, आधा लिख देना है और वहीं इसमें जोड़ देना है। तो 78 का आधा कितना हो जाएगा, ये तो जीरो यहाँ रहेगा, 8 का आधा कितना हुआ, 4, ठीक। 78 का आधा कितना हुआ, 2 3 6, ठीक, और 2 निमा 18, यानी कि 390, ठीक है ना। तो कहानी समझ में आई, 390 और 780, इन दोनों को आप जोड़ दिए तो ये आ गया 0, 9 8 17 और 7 3 10 और 1 11, 1170 रुपए। ये क्या आया आपके पास, ये आया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। तो ये रहा साधारण ब्याज, ये रहा मूलधन, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका टोटल अमाउंट, ठीक, यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन तो शायद कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, टोटल अमाउंट, ठीक है, कितना आ जाएगा 0 7 8 और 1 9 और 7 और 1 8, 8,970 रुपए। क्लियर, सवाल खत्म। चलिए बिना समय वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे की टेक्निक सीखते हैं। भाई साहब बैंक ने इस बार आपसे कहा कि हम आपको 3 साल के लिए लोन नहीं दे पाएंगे या 2 साल के लिए नहीं दे पाएंगे, इस बार हम आपको क्या करेंगे, आधे आधे सालों में लोन देंगे। तो आधे आधे सालों के लोन को कैसे करेंगे, जैसे प्रिंसिपल आपके पास है 8,000, कितना है 8,000 रुपए। अरे बोलो यार तुम लोग तो सो गए। कितना है प्रिंसिपल, मूलधन कितना है 8,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताओ, 5%। नहीं, हम थोड़ा सा टिपिकल लेंगे इस बार, 8% लेंगे। कितना, 8%। 12.5 भी कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे। और टाइम, टाइम इस बार मेरी मर्जी से लेंगे, टाइम ले लेंगे इस बार हम 2.5 ईयर्स, यानी कि 2.5 साल। और इस बार हम बनाएंगे थोड़ा सा इसको टिपिकल, और जैसे ही हमने टिपिकल बनाया तो सामने से आवाज आई कि सर जी कहो चाहे ना कहो हम समझ गए, ये सवाल कब आया होगा, टैलेंटेड वाले में। किसमें, टैलेंटेड वाले में। और पिछली वीडियो जिन लोगों ने देख रखी है उन्हें पता होगा कि टैलेंटेड से हमारा यहाँ मतलब क्या है। क्या है मतलब टैलेंटेड से, ज्ञानी होना नहीं। ये सवाल आया था एमटीएस में, मल्टीटास्किंग स्टाफ में, जिसको हम लोग हाँ एलडीसी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो बात करते हैं इसकी। अगर आपने टाइम को डिकोड कर लिया तो फिर इस सवाल में भी दम नहीं है। इस टाइम को समझने के लिए हम बनाते हैं एक लाइन। देखो मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी, देखो कितनी अच्छी है मेरी ड्राइंग, है ना। तो इसको हमने कहा कि ये साल यहां से शुरू होता है और कहां खत्म होगा, यहां।
और यहां से हो गया यहां तक हमारा पहला साल, कितना, फर्स्ट ईयर, ठीक, फर्स्ट ईयर, और यहां से यहां हुआ हमारा सेकेंड ईयर। तो ये हुआ दूसरा साल, ये हुआ पहला साल, और इतना जो हमने छोड़ दिया है आपके सामने, ये है आपका आखिरी का 0.5 यानी कि आधा साल। आधा साल मतलब 6 मंथ्स, ठीक है ना? यहां तक कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहोगे पहले साल उसने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है वो कितना है? सर जी पूरा पूरा 8% है, ठीक। अगले साल जो उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है वो कितना है? 8% है। अच्छा, अब हम कहें अगर अगले पूरे साल तक होता तो कितना होता? आप कहोगे सर जी अगले साल भी 8% हो जाता, लेकिन उसने क्या किया, उसने साल को आधा कर दिया, यानी कि 6 महीने में ही लोन को निपटा दिया। तो जब टाइम पीरियड को इसने आधा किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पूरे साल का लगेगा? आप कहोगे नहीं, जितने दिन तक बैंक का पैसा हमने अपने पास रखा है उतने ही दिन तक रहेगा वो लोन हमारे पास। तो ये बताओ कितने महीने तक रहा था? 6 महीने तक। अगर पूरे साल का है हमारा 8% तो आधे साल का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4%। वेरी गुड। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग आंसर दे रहे हैं जिनसे हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी। तो पहले साल का 8%, दूसरे साल का 8%, और फिर 2.5 साल यानी कि आखिरी वाले साल का कितना हो जाएगा? 4%। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? आप बताओ जरा हमको। 8 और 8 16, 16 और 4 20%। और यही थी रेट ऑफ इंटरेस्ट की कहानी। एक बार आप 20% निकाल लिए, उसके बाद तो सवाल में कोई दम बचा ही नहीं। यानी कि आपको इंटरेस्ट देना है वो कितना देना है? 8,000 का 20%। ये कहानी मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में पेन पेपर लिया और ऐसे लिखने चले गए, क्योंकि वहां क्या होता है, पेपर होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है? ऑनलाइन होता है। और ऑनलाइन में जैसे ही आपने एक एक्स्ट्रा A4 शीट मांगी तो ऐसा लगता है कि एग्जामिनर की आपने क्या मांग ली? किडनी। उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। जब तक वो शीट उठाएगा, साइन करेगा, उसके बाद ला करके आपको देगा, इतने में आपके कितने सवाल निपट जाने चाहिए थे? 3-4 सवाल। और यकीन मानिए ये बहुत दर्द देता है, ठीक। तो अब कहानी आती है इसके इफेक्टिव की, कि क्या सर बार बार ये डायग्राम बनाएंगे? हम कहेंगे नहीं। हम कहेंगे आप एक काम करो, 8 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो बस। यानी कि टाइम को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई ही तो करना है। मल्टीप्लाई करने के ही तरीके को हमने यहाँ इजी बनाया है। आपने कहा सर पॉइंट वाले को मल्टीप्लाई कर नहीं पाते, तो हमने कहा मत करो, आप 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो। 8 दूनी 16, ये तो पता ही है। उसके बाद 0.5 का मतलब क्या होता है? 0.5 का मतलब होता है किसी भी नंबर को उसके आधे से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि उसका आधा कर देना। कहोगे कि कैसे आया? तो हम कहेंगे जरा समझो। 0.5 को जब आप सॉल्व करने जाओगे तो ये कैसे हो जाएगा? पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा? 10। और जब इसको इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब यही तो होता है कि हमको किसी नंबर का आधा करना है, ठीक है ना? जैसे हमने कहा आपको करना है, ये क्या नाम है इसका, 25 का हमको मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, ठीक। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे 25 का आधा ही तो करना है यहाँ पर। तो 25 का आधा कितना होता है? 1/2 यानी कि 12.5। देखो बिना किसी टेबल को पढ़े हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हमने कहा 400 को आपको मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। तो अब आप ये मत करिएगा 5 से मल्टीप्लाई करने लग जाएं। अब आप क्या करिएगा? इसका आधा कर दीजिएगा। इसका आधा करेंगे यानी कितना आ जाएगा आंसर? 200, ठीक है ना? कहानी समझ में आई? कोई समस्या? इसको आप 2 सेकंड के लिए ऐसे गंदी गंदी निगाहों से देख लो, फिर वापस आते हैं अपने सवाल पे। और यही होती है हमारी कैलकुलेशन। देख लिया? तुम लोगों ने देख लिया? ठीक। इतनी भी गंदी निगाहों से नहीं देखना था इसको। चलो बारी आती है अपने सवाल की। कहाँ अटके थे हम? 20% पे। अब आपको क्या निकालना है? 20% ऑफ 8,000। तो 8,000 का 10% कितना हुआ? आप कहोगे सर जी 8,000 का 10% हुआ 800। एक जीरो ही तो कम करना है। और 20% अपने आप 10% का क्या होता है? आप कहोगे डबल, यानी कि दुगना। तो 800 का हमने क्या करना है? अब दुगना कर देना है बिना किसी कैलकुलेशन के। तो कितना आ जाएगा? 1,600 रुपए। और यही होता है हमारा इंटरेस्ट। तो इस बार हमें इंटरेस्ट कितना मिला? 1,600 रुपए। प्रिंसिपल क्या था? 8,000। तो टोटल हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा? 9,600 रुपए। अब तक आपको पता चल गया होगा कि ये हम डायरेक्टली क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में अगर कोई समस्या हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक। बाकी टेलीग्राम तो है ही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जैसे आपसे किसी ने कहा कि आपने प्रिंसिपल लिया इस बार 6 लें या ज्यादा ले लें? इस बार ज्यादा लेते हैं, 16,000। 10,000 इजी फिगर है, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 4.5%। अब मजा आया? डेसिमल आ रहा है ना? मजा आएगा। और टाइम पीरियड है आपका 4 इयर्स। अभी तक हमने क्या किया था? पहले तीनों चीजें नॉर्मल ली थी, फिर हमने क्या किया? टाइम पीरियड डेसिमल में लिया था। इस बार हमने क्या ले लिया? रेट ऑफ इंटरेस्ट डेसिमल में ले लिया,
ठीक है ना। देखो कैसे करते हैं इसको। भाई साहब अभी से भूख लगने लगी, अभी से भूख लगने लगी, अभी रुको, अभी तो 3 ही 4 सवाल हुए यार, सबर रखो। आप कहोगे सर जी 4.5 को मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 4 से। भाई अल्टीमेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो आता है। तो हमने कहा ठीक है कर लो मल्टीप्लाई। कैसे करोगे, आप 0.5 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, आप 4 को याद रखो। 4 साल में 4% के हिसाब से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता, 4 4 4 और 4, यानी कि 4 4 8 8 4 12 12 और 4 16। तो जो डेसिमल ना लगा होता तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनता, 16%। लेकिन 0.5 भी तो है, हर साल 0.5 भी एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो एक साल में 0.5 मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिल जाएगा, आप कहोगे 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 1। और इसका 4 साल में कितना मिल जाएगा, आप कहोगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि टोटल 2% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। हमने आपसे कहा कि 0.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक। तो आप कहोगे 0.5 एक साल, 0.5 एक साल, 0.5 अगले साल, ठीक। इसके बाद 0.5 उसके अगले साल, और फिर लास्ट ईयर में कितना मिलेगा, 0.5। तो आपने कहा ये और ये मिलाकर के कितना बना देगा, 1, और फिर ये और ये मिलाकर के कितना बना देगा, 1। तो अल्टीमेट जो आपका आएगा वो कितना आएगा, 2, ठीक है ना। तो पहले कितना मिल रहा था, 16%, और इस बार कितना मिला, 2% एक्स्ट्रा। तो 16% प्लस 2% कितना हो जाएगा, आप कहोगे 18%। और ये आ गया हमारा रेट जिसके साथ हमें खिलवाड़ करना है, ठीक, बढ़िया वाला। तो 18% 16,000 के हिसाब से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर जी 18% निकालने से अच्छा है कि हम इसका 20% निकाल लें और उसमें से 2% माइनस कर दें। हम वो तरीका भी बताएंगे, पहले बेसिक से। 16,000 का 18%, ठीक। जहां ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक ही ट्रिक के हिसाब से प्रिपेयर होकर के एग्जाम में जाना है। वो कहावत आपने सुनी नहीं है कि जब किसी युद्ध में जाते हैं, किसी फाइट में जाते हैं, किसी वॉर में जाते हैं, तो वॉर में कितना खून बहेगा ये कौन डिसाइड करता है, वॉर में जाने से पहले तैयारी करते समय जितना आपने पसीना बहाया। तुम्ही ने कहा था ना ये, हाँ इन्होंने ही कहा था भाई साहब, ये भी बहुत फिलोसोफर टाइप के हैं। तो वही कहानियां है, जितना आप प्रैक्टिस यहाँ कर लोगे अलग अलग टेक्निक्स, उतना ही आसान रहेगा पेपर के टाइम पे ना अटकने की प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक। 16,000 का 18%, ये 2 जीरो इससे हटाए और फिर 160 को मल्टीप्लाई करना है 18 से। दो तरीके हैं, 20 माइनस 2 या फिर 18, इतना तो टेबल आपको आना चाहिए। तो 18 0 0, 18 95 छंग 108, 108 का 8 कैरी गया 10, 18 कम 18 और 10 28, कितना आ गया, 2,880 रुपए। तो 2,880 रुपए हो गया आपका ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कितना था, 16,000। दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। एग्जैक्टली मैच्योरिटी वैल्यू भाई साहब के टर्म्स में, इनकी इंग्लिश तो हमसे भी अच्छी है। तो आ जाएगा आपका टोटल इंटरेस्ट, ठीक। अब दूसरे तरीके की हम बात करते हैं, जो हमने निकालना था 18%, दूसरे तरीके से हमने बताया था एडवांस तरीका, 18% ऑफ 16,000, ठीक। आप हमको एक बात बताओ, आपने कहा सर इसका 20% कितना होगा, ये निकालने के लिए आप पहले इसका 10% निकाल लो। 10% कितना हो जाएगा, 1600, और 10% का दुगना किया तो कितना हो जाएगा, 20%, यानी कि इसका दुगना कर दिया, कितना हो जाएगा, 16 दूनी 3200, ठीक। आप कहोगे सर क्या ये हमारा आंसर है, हम कहेंगे नहीं, हमें तो क्या निकालना था, 18%। तो ये हो गया इसका 20%, इसमें से कितना परसेंट माइनस कर दें कि 18% हो जाएगा, आप कहोगे 2%। तो 16,000 का 2% कितना होगा, आप कहोगे 16,000 का 1% हुआ 160, तो 2% कितना हुआ, 320, 320, ठीक। और अब क्या करना है, माइनस ही तो करना है, 20 में से 2 माइनस करना था तभी तो 18 आएगा। तो आपने माइनस किया, 100 में से 20 जाएगा कितना बचेगा, 80, और यहाँ कितना 31, 31 में से 3 का कितना बचा, 28, देखो वही आंसर आ गया। आप ये चीजें मत समझिएगा कि हमने इसको इससे माइनस क्यों किया, इसको इससे जोड़ा क्यों, और इससे इजी तो था हम सीधे वहां मल्टीप्लाई करके नीचे 100 कर देते हैं। ये दिमाग की कैलकुलेशन है, ये बहुत जल्दी आंसर देती है, ठीक है ना। इसको इंप्लीमेंट करिएगा, यहीं से कैलकुलेशन आपकी तेज हो जाएंगी। चलिए बिना समय वेस्ट किए बढ़ते हैं अगले तरीके पे। आज हम बिल्कुल बेसिक बेसिक बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट काम कैसे करता है, ठीक। डेसिमल वाले फिगर्स लेंगे, कुछ टिपिकल नंबर्स लेंगे, और उसके बाद अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें इन दोनों का रिलेशन होगा, किन दोनों का, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और दोनों को जोड़ के फिर हम आखिरी वीडियो में करेंगे सवालों की ऐसी की तैसी। जैसे प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 9,000 रुपए, कितना, 9,000 रुपीज, ठीक। और इस बार उसने क्या कहा कि हम आपको दोनों साल एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पहले साल दे देगा वो 8%, और दूसरे साल दे देगा आपको 10%, ठीक। तो क्या अब यहां पर समय लिखने की जरूरत है,
तुम बताओ मिस्टर मोबाइल, क्या यहाँ पर समय लिखने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि हमने पहले साल 8%, दूसरे साल 10%, तो दोनों सालों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर जी 8% पहले साल और दूसरे साल 10%, तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? आप कहोगे 18%। अच्छा, ये कहानी हमने क्यों समझाई है? ये कहानी इसलिए समझाई है ताकि जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला आपका फेल हो जाए, क्योंकि फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो यहाँ काम नहीं चलेगा। बताओ कैसे लगा दोगे यहाँ 2 साल? क्योंकि भाई साहब रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों साल अलग अलग है। क्या यहाँ पर हम 8% लिख सकते थे? नहीं। क्या हम यहाँ पर 10% लिख सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते थे। क्या हम ऐसे लिख सकते थे कि प्रिंसिपल यानी कि 9000 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड 2 ईयर्स? नहीं, वो भी नहीं लिख सकते थे। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो कहेंगे अच्छा तुमने होशियारी मारी, लो हम भी कर देंगे। हम क्या करेंगे? क्यों भाई साहब क्या करेंगे? 9000 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 साल डिवाइडेड बाई 100, और ये आ गया हमारा आंसर। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मूला हर जगह काम नहीं आएगा। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? 18%। तो अब आपको क्या करना है? 9000 का 18% निकालना है। दो तरीके, दूसरा तरीका मैंने अभी आपको समझाया था कि 20% निकाल करके उसमें से 2% माइनस कर दीजिए। पहला तरीका क्या है? 9000 मल्टीप्लाइड बाई 18 बटे 100, यही तो करते हो आप। आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 जीरो इससे हटा देने, फिर 9 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 18 जीरो 0 और 18 निमा 18 25 90 6 160 27 26 28 40 9 162 162 1620 रुपए। ठीक है ना, कहानी खत्म। 1620 रुपए जो आपका आया है वो क्या आया है? ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 9000। तो टोटल आपका जो अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा? 9000 और 1000 कितना हुआ? 10,620 रुपए। ठीक, बार बार बच्चों वाली हरकत नहीं करनी है कि पहले 9000 लिखा फिर 1620 उसके नीचे लिखा फिर उसको जोड़ा, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुझे ये भी नहीं याद है कौन सा सवाल है। अगले सवाल में हमसे कहा गया है कि आपको 12,000 रुपए का प्रिंसिपल है। ठीक, आपने जो रुपए उधार लिए हैं वो कितने हैं? 12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल का कितना है? पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12%, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 6%। ठीक, और फिर अगले जो 6 मंथ्स हैं यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ्स, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 6%। ठीक, और फिर आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, और एक बार आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया तो आप अमाउंट तो निकाल ही सकते हो। तो फिर वही कहानी, इसने टाइम पीरियड को, सपोज दैट ये टोटल टाइम पीरियड की साइकिल थी, इसको इसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे करके, और पहले साल इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज किया? 12%। दूसरे साल कितना चार्ज किया? बताओ, बता रहा हो ना, हम भी सो जाएंगे खड़े खड़े। दूसरे साल कितना किया? 6%। ठीक, और फिर आखिरी के 6 महीने कितना चार्ज किया उसने? 6%। ठीक है ना, आखिरी के 6 मंथ्स कितना चार्ज किया? 6%। थोड़ा सा इजी हो गया क्योंकि इसमें यहां भी हमने 6% कर दिया। अगले सवाल में इसको हम और टिपिकल बनाएंगे। ठीक, अगले जो 6 महीने, अब आपको हो गई ये जो पूरा टाइम है ये पूरे 1 साल का नहीं था, कितना था? 6 महीने का था, और उसने अगले 6 महीने का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था? 6%। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 12 और 6 18, 18 और 6 24। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 24%। आगे तो आपको पता ही है, 12,000 का 24% निकालना है। तो 12,000 का 1% कितना होएगा? आप कहोगे 120। तो 24% कितना हो जाएगा? 24 मल्टीप्लाइड बाई 120। बस सवाल खत्म। 24 दूना 0 लगाया, 24 दूना 48 का 8 कैरी गया 4, 24 एकम 24 और 4 28, आंसर आ गया 2,880 रुपए। ठीक है ना, अब हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि 12,000 रुपए प्रिंसिपल था और 2,880 रुपए इंटरेस्ट है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 12 और 2 14,880 रुपए। टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 14,880 रुपए। यहां तक कोई समस्या समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल को हम थोड़ा सा टिपिकल बनाएंगे, थोड़ा सा, एकदम 100 ग्राम टिपिकल। क्या करेंगे? अगले जो 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना, उसको हम कर देंगे 2%। कितना कर देंगे? 2%। ठीक, और प्रिंसिपल को इस बार हम 12,000 ना रख करके क्या कर देंगे? 15,000। कितना कर देंगे? 15,000 रुपए। ठीक है, अब आपको दिमाग में सोचना है, बार बार वही साइकिल नहीं ड्रॉ करनी है। तो आप कहोगे पहले साल इन्होंने 12% लिया, दूसरे साल इन्होंने 6% लिया, फिर अगले 6 महीने के लिए कितना लिया?
2%, यानी कि पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता 4%। वो ऐसे भी इस सवाल को ट्रांसफॉर्म कर सकता था कि द पर्सन हैज बोरोड अ सम ऑफ 15,000 फ्रॉम अ बैंक एट in the condition of first year of rate of interest was 12%, the second year it was reduced to 6%, and for the next third year it was charged as 4%। अगले जो तीसरा साल था, तीसरे साल उसको जो ब्याज की दर लगाई गई थी वो कितनी लगाई गई थी 4%। तो जो पूरे साल की 4% थी उसका आधा यानी 6 महीने कितना हो जाता 2%। ऐसे भी घुमा सकता है वो सवाल को। उस तरह के सवालों को भी हम डील करेंगे अभी। पहले साल 12%, दूसरे साल 6%, और आखिरी के 6 महीने कितना हुआ 2%। तो आपको टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ 12 6 18 और 2 20, यानी कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 20%। ठीक है ना। आपको जो बैंक को पैसा वापस करना है एट द एंड ऑफ 2.5 years, वो कितना है 20% ऑफ 15,000। 15,000 का 10% कितना हुआ 1,500, तो 20% कितना हुआ 3,000। ठीक है ना। तो बस कोई कैलकुलेशन नहीं। मजे की बात यह है कि इसमें हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई स्पेशल ट्रिक नहीं लगाई, सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन कर दी। कहाँ यहां से 3,000 रुपए उसको ब्याज देना है, 15,000 रुपए मूलधन देना है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 15 और 3 18,000। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये होगा हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा टिपिकल होगा, इसके बाद हम अपने स्टैंडर्ड्स धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ठीक, चलो सवाल कुछ इस तरह से कि प्रिंसिपल है आपका 15,000 रुपए, 15,000। ठीक है ना। टाइम पीरियड है आपका 3.5 years, 3.5 years। ठीक है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 12%, कितना 12%। ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। देखो कैसे करेंगे इसको। अब हम बार बार हर चीज नहीं लिखेंगे, बस आपको यही दिमाग में कैलकुलेट करके बता देंगे। 3.5 साल का मतलब क्या है, 3 तो पूरे साल जाएंगे, और फिर जो चौथा साल होगा, चौथे साल में कितने महीने तक का टाइम पीरियड है आपका, हो गए 6 महीने का। तो जो 6 महीने का, अगर साल भर होता तो कितना रहता 12%, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 6%। तो 3 साल का पूरा पूरा कितना हो जाएगा 12 तिया 36%। और फिर आखिरी जो 3.5 साल वाला है, यानी कि वो जो 6 महीने, उसमें कितना हो जाएगा 12 का आधा, यानी कि 6%। तो 36 और 6 कितना होता है 42%। यानी कि आपको जो ब्याज देना है वो कितना देना है 15,000 का 42%। 15,000 का 1% कितना हुआ आपका, हो गए 150, 150। तो 15,000 का 42% कितना हो जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाई 42। ठीक है ना। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, 10 + 5 से भी, और 15 का टेबल आता है तो 15 से भी। कैसे करोगे, 0 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 15 दूनी 30 का 0 कैरी गया 3, 15 चौक 60, 60 और 3 63, 6,300 रुपए। ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल यानी कि 15,000 प्लस इंटरेस्ट यानी कि 6,300। तो कितना हो जाएगा 15 और 6 21, 21,000, 15 और 6 21, 21,300 रुपए। और ये हो जाएगा आपका फाइनल अमाउंट। क्लियर? यहां तक कोई समस्या? आपने देखा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट इतना सिंपल है कि कुछ करना ही नहीं है, ठीक, सिवाय कैलकुलेशंस के। तो अभी तक जितने भी टाइम की है हमारी वीडियो थे, इसमें हमने क्या समझा है, बेसिक्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अभी हमको 2-3 चीजें और समझनी है जो टाइम पीरियड के साथ इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रिलेशन। कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल हम आपके PDF डाल देंगे इसी के डिस्क्रिप्शन लिंक में, उसको आप सॉल्व करिएगा, देखिए आपकी कैलकुलेशन कैसे फास्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।